अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, सबसे पहले आपकी जो लैब मैनुअल है, ये आपकी जो हमारी लैब है वो हमारी है वाइल लूप पे। ठीक है। अगर आप लोगों ने आज वाइल लूप जल्दी खत्म कर ली इन टाइम से पहले, तो फिर हम लोग डू वाइल भी देख लेंगे। डू वाइल की लैब भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, फिर हम लोग डू वाइल भी आज करेंगे। अच्छा, एक और चीज आप लोगों को, जब मैं कहता हूँ कि आप लोगों ने टाइमली सबमिट करवानी है सारी अपनी लैब, तो इसका मतलब होता है कि आपने टाइम पर ही सबमिट करवानी है। आप लोगों के लैब के टाइमिंग्स में आप लोग और कोई एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर रहे होते, आप और कोई काम नहीं कर रहे होते, आप सिर्फ लैब वर्क कर रहे होते। तो मुझे नहीं समझ आती कि वो डिले किस लिए आता है। मैं हर लैब में आपको आगे यही कहता हूँ कि आप लोग अपना टाइमली सबमिट करवाया करो, वरना वो काउंट नहीं होगी। तो वो वाकई काउंट नहीं होगी। ठीक है, तो उसको टाइमली सबमिट करवाया करो। अच्छा, उसके बाद आपकी जो आज की लूप, जो वाइल लूप है, बेसिकली आज की जो प्रैक्टिस है, ये मैंने अभी आपके साथ शेयर नहीं की। तो ये मैं अभी आपके साथ जब यहाँ पर सैंपल आउटपुट्स लिख लूंगा, तो उसके बाद में फिर ये आपके साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है, ताकि वो एक ही फाइल जो वो अपलोड हो। अच्छा, सबसे पहले जो आपका एक प्रोग्राम है उसमें आपने लिखना है अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स 8 नंबर्स फ्रॉम यूजर यूजिंग लूप देन डिस्प्ले सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स। आपने क्या करना है कि आपने बेसिकली यहाँ पर इस प्रोग्राम में आपने 8 इनपुट्स लेनी है। लेट्स से इनपुट 1, इनपुट 2, इसको हम कॉपी पेस्ट कर देते हैं। ये समझ लेना आप लोग। इनपुट 1 हमारे पास, इनपुट 2, इनपुट 3, इनपुट 4, इनपुट 5, 6, 7 और 8। ठीक है, आपने 8 नंबर्स की इनपुट लेनी है आपने। और उसके बाद लेट्स से एक आता है 5, 7, 9, 11, 13, 90, 100, 120। ठीक है, ये आपकी इनपुट्स है बेसिकली 4 नंबर्स की, 8 नंबर्स की। ठीक है, और ये इनपुट जो आपने लूप के थ्रू लेनी है, आपने इस तरह से इनपुट नहीं लेनी कि आपने पहले सीन ए करा दिया, फिर सीन बी करा दिया, फिर सीन सी करा दिया, फिर सीन डी ई एफ एंड सो ऑन। इस तरह से नहीं करवानी, ये आपने लूप के थ्रू इनपुट लेनी है। ये सारी की सारी जो इनपुट्स आ रही है आपके पास, आपने 8 इनपुट्स लूप के थ्रू लेनी है, वाइल लूप के थ्रू लेनी है। ठीक है, और इसके अंदर जितने भी इवन नंबर्स हैं, जितने भी इवन नंबर्स आएंगे, वो सारे इवन नंबर्स को आपने सम कर देना है। ठीक है, अब लेट्स से 5 और 7 के बीच में कौन सा इवन नंबर आता है? 6। 6 हो गया। उसके बाद 7 और 9 के बीच में 8, और फिर 9 और 11 के बीच में 10, और फिर 11 और 13 के बीच में 12। तो इसको थोड़ा सा सिंपल कर लेता हूँ आप लोगों के लिए, थोड़ा सा इसको सिंपल कर देते हैं कि आपकी जो पहली इनपुट है 5, और जो लास्ट इनपुट है वो, उनके बीच में जितने नंबर्स आते हैं उन सारों का आपने इवन नंबर निकालना है। ठीक है, आपके लिए मैंने ये इजी कर दिया। लेकिन आपकी जो पहली इनपुट है वो, और जो लास्ट इनपुट है, उनमें ये डिफरेंस होना चाहिए कि आपकी जो लास्ट इनपुट है वो पहली इनपुट से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, और जो बीच में जो नंबर्स आ रहे हैं, हर इनपुट दूसरे पिछले इनपुट से बड़ी होनी चाहिए। वो पिछली इनपुट छोटी नहीं होनी चाहिए। लेट्स से कि अगर आप यहाँ पर 7 है, तो आपकी सेकंड इनपुट जो है वो 3 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसी तरह ये 2 नहीं होनी चाहिए। आपकी जो इनपुट है वो बड़ी होनी चाहिए पिछले इनपुट से। ठीक हो गया। तो इसके बीच में 5 और 20 के बीच में जितने भी इवन नंबर्स आते हैं, जैसे 6, 8, 10, 12, 14 एंड सो ऑन टू 120, 118, सॉरी, क्योंकि वो इंक्लूडेड नहीं है, इन सारों का सम आपने डिस्प्ले करवा देना। ठीक हो गया। इसमें कोई प्रॉब्लम? इसमें कोई प्रॉब्लम? यस सर। सर ये हमें इनपुट कैसे कराएंगे, यही नहीं पता वाइल लूप के जरिए 8 इनपुट्स कैसे करानी है और सम कैसे कराना है। क्या कह रहे हो, दोबारा बोलो। सर ये वाइल लूप के जरिए इनपुट्स कैसे दोबारा करानी बोलो। है। कौन था, अहमद आप थे? सर मैं दानिश बात कर रहा हूँ। दानिश, हमने ये पढ़ा हुआ, हमने वाइल लूप अपनी क्लास में पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो आपने वही चीज यूज करनी है। आपने वाइल लूप को यूज करके आपने अपनी बेसिकली जो इनपुट्स हैं वो करनी है। नहीं हम सर, लोग वाइल आपने लूप कहा पढ़ है चुके कि हैं। सी इन नहीं यूज करना।
तो वाइल लूप के जरिए कैसे 8 इनपुट्स करवानी है? नहीं सी नहीं नहीं नहीं, देखो सी इन यूज करना है आपने, सी इन आपने वाइल लूप के अंदर यूज करना है, आपने उससे बाहर नहीं यूज करना, ठीक है। जैसे कि अगर आपने इनपुट जो कर रहे हो आप, तो आप जैसे अगर हम नॉर्मली क्या करते हैं, इंट ए कर दिया हमने और उसके बाद हम लोग सी इन ए कर देंगे, ठीक है। ये आपने करना है, ठीक है। ये चीज आपने करनी है, ऑब्वियसली आप सी इन नहीं करोगे तो आप इनपुट कैसे लोगे, ये चीज आपने करनी है। लेकिन ये चीज आपने वाइल लूप में करनी है कि आपने एक कंडीशन सेट कर देनी है और उस कंडीशन की बेसिस पे वो बार बार आपसे ये आउटपुट इनपुट्स लेता रहे। ये नहीं करना कि आपने इंट बी कर दिया, इन बी कर दिया, फिर उसको आपने सी इन बी कर दिया, फिर आपने उसके बाद एक इन सी कर दिया, फिर आपने उसको सी इन सी कर दिया। ये चीज नहीं करनी, आपने वेरिएबल एक रखना है और उस वेरिएबल पर आपने बेसिकली जो इनपुट्स है सारी वो लेनी है आपने अपने इसकी बेसिस पे, लूप के थ्रू आपने वो करना है। ये चीज मैं आपको कह रहा हूँ कि ये चीज आपने नहीं करनी, ठीक है। यस सर। चले नेक्स्ट जो है, अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स 8 नंबर्स फ्रॉम यूजर यूजिंग लूप, वही चीज जो आपने पहले में की, 8 नंबर्स वहीं से लेगा और उसके बाद नंबर ऑफ इवन एलिमेंट्स एंड द नंबर ऑफ ऑड एलिमेंट्स, यानी कि जो इवन नंबर्स हैं और जो ऑड नंबर्स हैं, ठीक है, वो लिखने हैं आपने। बेसिकली वो सारे प्रिंट करा देने, ऑड और इवन नंबर्स जो वो सारे के सारे आपने प्रिंट करवा देने, ठीक है। ये बेसिकली आपका प्रोग्राम नंबर 2 है। ये सारे आपने वाइल लूप से करने हैं। लेट्स से ये आ गया तो इनके बीच में जो इवन नंबर्स हैं, इवन नंबर्स आपके पास ये आ गए 6, 8, 10। पहले वाले में आपने क्या करना था, पहले वाले में आपने सारों को सम कराना था और जो दूसरे वाले हैं उसमें आपने ऑड और इवन बताने हैं, ठीक है। इसी तरह ऑड नंबर्स आपके पास क्या है, इनके बीच में कोई ऑड नंबर्स आते हैं 5 और 20 के बीच में, तो 7 आपका ऑड नंबर है, क्योंकि हमने बीच में कह दिया तो हम लोग वो यूज कर सकते हैं। 9, 11, 13, 15 एंड सो ऑन टिल 119, ठीक है। तो ये आपने बेसिकली अपने सेकंड प्रोग्राम में करना है आपने। तो इसको मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया, इसको सम ऑफ ऑल द इवन नंबर्स बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट इनपुट, ठीक है। ये आप लोगों के लिए कर दिया ताकि आप लोग प्रोसेस के लिए आपके लिए इजी हो जाए। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो है आपका वही सेम 8 आपके जो है, a program that inputs 8 numbers using loop and prints the number of negative elements and the number of positive elements। आपने इसमें अब जो आपकी इनपुट्स आपकी जो आउटपुट्स हैं वो भी सेम यही होगी, जो ये चीज है आपकी, ठीक है। इसमें आपने नेगेटिव और पॉजिटिव्स बताने हैं। अब जैसे ये सारे के सारे पॉजिटिव है आपके, ठीक हो गया। तो आपने यहाँ पर लिखना है कि जो पॉजिटिव नंबर्स है हमारे, जो इनपुट्स किए हैं वो सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं, और अगर उनमें से कोई नेगेटिव नंबर है तो वो आप यहाँ पर लिख दोगे, नेगेटिव नंबर। तो पॉजिटिव नंबर्स हमारे पास कौन कौन से जो इनपुट किए हुए हैं वो सारे सारे आपके पॉजिटिव नंबर्स हैं। ठीक है, ये आपकी जो बेसिकली जो सारी हैं ये आपके पॉजिटिव नंबर्स है। उसके बाद ये जो आपकी है ये नेगेटिव, ये आपके जो आपके जो नेगेटिव नंबर्स है उसमें आपके कोई भी है तो आप नन लिख सकते हो उस पर। अच्छा, जो नेगेटिव नंबर है बेसिकली आपका कोई भी नेगेटिव नंबर नहीं होगा उसमें, तो उसमें आप लिख दोगे नन, कि कोई भी नहीं है नेगेटिव नंबर इसमें से, ठीक हो गया। लेकिन अगर इसमें इनपुट जो आप दे रहे हो उसमें कोई नेगेटिव नंबर भी आता है तो ऑब्वियसली फिर जो आपकी जो बाकी जो इनपुट्स हैं वो वहां पर वो नेगेटिव नंबर भी आ जाएगा। तो लेट्स से कि अगर आपकी इनपुट 8 जो है वो -120 है, तो आपका यहाँ से जो जो -120 है ये रिमूव हो जाएगा और यहाँ पे नन की जगह पे -120 आएगा, ठीक है। और ये आपने लिखना है कि अगर तो कोई भी जैसे पॉजिटिव नहीं था वहां पर, नेगेटिव नहीं है, तो वहां पर नन ही लिखाना चाहिए, वहां पर कुछ भी ब्लैंक नहीं छोड़ना चाहिए उसको। वहां पे ये चीज नन ही लिखी आनी चाहिए, वहां पे ब्लैंक ब्लैंक नहीं होनी चाहिए ये चीज, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका
A program that inputs 10 numbers from the user, then prints how many of them were in the range of 35 to 50 and how many were out of this range. आपने 10 inputs लेनी है यूजर से, हम inputs को कॉपी करते हैं। आपने 10 inputs लेनी है, input 9, input 10, ठीक है, let's say 37 कर लेते हैं, 37 और 48, ठीक है। इसमें आप कर सकते हो, इसमें आप वेरी कर सकते हो कि कौन जो पिछला नंबर है वो अगले वाले से छोटा भी हो सकता है या अगले वाला पिछले नंबर से छोटा भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन जो ऊपर वाले जो प्रोग्राम्स है, फर्स्ट 3 जो प्रोग्राम्स है जिसमें आपने बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट इनपुट लिखा हुआ है, उसमें आप ये नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, इसमें अब आपने क्या करना है कि नंबर्स रेंजेस बिटवीन 35 एंड 40, कितने नंबर्स आते हैं आपके, कितने नंबर आते हैं आपके इसके और इसके बीच में? 35 और 50 के बीच में कितने रेंजेस है आपके? कौन कौन से नंबर्स हैं? कोई नंबर है आपके? बच्चों आप लोगों से पूछो सर 37 और 48 दो नंबर। अब यहाँ पर 37 और 48 जो है वो डिस्प्ले करवा दोगे, ठीक है। और रेंज आउटसाइड लिख के, आउटसाइड में आपके पास कितने हैं? बाकी सारे जितने भी हैं वो सारे आपके आउटसाइड है, ठीक है। जैसे आपके 5, 7, 9, 11, 13, 90 भी आपका रेंज से आउट है, 100 और 120, ये सारे आपके रेंज से बाहर। इस तरह से आपने बेसिकली जो है वो करना है, ये इस तरह से करना है आपने, ठीक है। नेक्स्ट आपका a program that takes input of a number from the user and prints it table, ये तो आई थिंक इजी है, ये तो मुश्किल नहीं होना चाहिए। इसमें आप क्या करोगे, एंटर टेबल्स नंबर, टेबल्स नंबर का मतलब है कि कौन से टेबल का कौन से नंबर का टेबल करना चाहते हो। तो लेट्स से मैं 7 लिखता हूँ, तो नीचे आ जाए प्रिंटेड टेबल, टेबल बिलो, बस नीचे आ जाए 7 into 1, 7 into 2, 7 into 3, 7 into 4, 7 into 5, 7 into 6, 7 into 7, 7 into 8, ठीक है। ये आपने इस तरह से करना, और ये जो नंबर है बेसिकली ये यूजर इनपुट नंबर है, ये जो 7 है ये यूजर इनपुट है। ऑब्वियसली इसके आंसर्स भी लिखने हैं आपने 7, ये नहीं है कि इसके आंसर्स नहीं लिखने हैं। 14, जी अब्दुल्ला। सर इसके लिए टेबल वाले क्वेश्चन के लिए हमें लिमिट भी नहीं वो यूजर से पूछनी पड़ेगी, वरना तो फिर टेबल चलता ही जाएगा। क्या पूछना पड़ेगा? हाँ तो आपको लिमिट सेट करनी है ना, आपको हाँ जी, लिमिट लिमिट हाँ जी यूजर से पूछनी पड़ेगी कि कहाँ तक जाना टेबल। अब वो आप पे डिपेंड करता है, ये मैं आपको छूट दे देता हूँ इस चीज़ की कि आप यूजर से डिपेंड कर लो, यूजर से पूछ लो कि उसने कहाँ तक नंबर प्रिंट कराना है, ठीक है। या फिर आप 10 तक कर लो, ये आप पे डिपेंड करता है, ये मैंने आप पे छोड़ दिया आप लोगों पे, ठीक है। फिलहाल आपको अगर लगता है कि आपके लिए सिर्फ 10 तक जाना आसान है तो आप 10 तक कर लो, और उसके बाद अगर आपको लगता है कि नहीं अब मैं दूसरा भी ट्राई करना चाहता हूँ, मुझे दूसरा भी ट्राई करना है, तो आप दूसरा भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। सर जी इसमें भी इसी वो वाइल लूप के अंदर कंडीशन के अंदर सर जी वो सी इनपुट लेनी है। ये सारा आपने वाइल लूप पे करना है, ये आपका वाइल लूप से बाहर होगी, इसमें आप वाइल लूप से बाहर ले सकते हो, ठीक है। ठीक है। तो सर जी ये मल्टीप्लाई के बगैर भी हो सकता है ना? क्या मल्टीप्लाई के बगैर भी हो सकता है मतलब? ये सर जी टेबल बन सकता है मल्टीप्लाई के बगैर? समझ नहीं आई मुझे कि मल्टीप्लाई के बगैर टेबल बन सकता है, क्या मतलब? ये नहीं, ऐसे ही आउटपुट करा दो 7 1 7 7 2 40, यस सर। ये नहीं कराना, सिर्फ आउटपुट नहीं करवाना, आपने वाइल लूप यूज करके ये चीज करनी है, ठीक है। यस सर। तो हो गया। और उसके बाद आपका ये एक प्रोग्राम है, a program that takes input of a number then checks whether it's prime or not and prints a message accordingly,
ठीक है, इसमें आपने बताना है कि नंबर जो आप एंटर कर रहे हो वो प्राइम नंबर है कि नहीं है। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? बच्चों प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? आप लोगों को प्राइम नंबर्स नहीं पता क्या होते हैं? सर जी तो 3 के टेबल पे डिवाइड हो जाए। 3 के टेबल्स पे होता है। 3 के टेबल्स पे जो डिवाइड होते हैं वो प्राइम नंबर्स होते हैं। सो सर यार, वो आपके वो नंबर्स जो खुद सर पे जो सिर्फ डिवाइड अपने होते टेबल पे हैं। आते हैं, जो किसी लेवल पे आते हैं? सिर्फ अपने टेबल पे आते हैं। हाँ जी, जो सिर्फ अपने टेबल पर डिवाइड। यहाँ पे आप मुझसे नंबर पूछोगे, ठीक है। लेट्स से एक नंबर, एंटर अ नंबर, लेट्स से एंटर अ नंबर, मैं 3 करता हूँ, ठीक है। तो ये बता देगा कि इट्स अ प्राइम नंबर, ठीक है। इसी तरह अगर कोई और नंबर प्रिंट करता है जो प्राइम नंबर नहीं है, लेट्स से 4 अगर आता है, तो 4 आपका प्राइम नंबर नहीं है, तो वो लिख देगा, प्रिंट करा देगा कि इट्स नॉट अ प्राइम नंबर। ये चीज आपने करनी है, ठीक है। इस प्रोग्राम में आपने ये चीज करनी है, ठीक हो गया। नेक्स्ट आपका प्रोग्राम जो है, अ प्रोग्राम दैट टेक्स इनपुट ऑफ टू नंबर्स x एंड y फ्रॉम यूजर देन प्रिंट्स x y विदाउट यूजिंग मैथमेटिकल फंक्शन पावर। ठीक हो गया, ये एक आपने चीज करनी है। ये थोड़ा सा आपके लिए शायद टफ होगा, लेकिन ये करनी ही है आपने। आपको मैंने पावर का एक फंक्शन बताया था, अगर आपको याद हो तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी में मैंने आपको पीओवी का एक पीओडब्ल्यू का एक फंक्शन बताया था, ठीक है। याद हो शायद आप लोगों को। तो वो फंक्शन आपने नहीं यूज करना, आपने अपना लॉजिक बिल्ड करना है, और उसके हिसाब से आप लोगों ने बेसिकली एक्स पावर वाई जो है इसका आंसर निकाल के देना है। तो इसकी जो सैंपल आउटपुट है बेसिकली, इसकी सैंपल आउटपुट पे आपने क्या करना है, एंटर एक्स लेट्स से 5, और फिर एंटर y इज इक्वल टू 2। तो आपने क्या करना है, x की पावर y को आप इस तरह से रिप्रेजेंट करते हो, x पावर y इज इक्वल टू, यानी 5 पावर 2। तो आपका आंसर आ जाएगा, क्या आता है, 5 इंटू 2 5 से 25, आपका आंसर 25। ये आपकी सैंपल आउटपुट है। ये आपने करना है अपने इस प्रोग्राम में, लेकिन इसके लिए आपने कोई मैथमेटिकल फंक्शन नहीं यूज करना, ये आपने खुद ही बनाना है, ठीक हो गया। और लास्ट आपका जो कोई वो एज इट इज जो हम लोग करते हैं पहले से, जिस पे आपने ड्राई रन करना है, ये आपने वो करना है। इसमें आपने अपनी आउटपुट बतानी है, ठीक हो गया, ठीक है। नहीं, जितने होते हैं उतने कर लो, बाकी 5 तो आपने लाजमी करने हैं इसमें, सर ठीक है। टाइम भी थोड़ा इनके सबके और लिए। अगर आपने 5 से ज्यादा कर लिए तो गुड है, वरना बाकी हम लोग नेक्स्ट जो लास्ट हुआ है वो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में डाल देंगे, नेक्स्ट लेक्चर में डाल देंगे, ठीक है। लेकिन 5 लाजमी करने हैं, 5 लाजमी करने, तभी आपकी ये लैब काउंट होगी। बेशक अगर आपने 3 4 कर दिए, वरना ऑब्वियसली जितने आप सबमिट करा दोगे उसके मार्क्स हो जाएंगे, ठीक है। 5 लाजमी करने आपने इसमें। चले मैं आपके साथ ये शेयर कर देता हूँ, और फिर आप जो है ना इसको जो है वो स्टार्ट कर दें, ठीक है। एक मिनट है मुझे। सज्जाद लेफ्ट। आप लोग देखो सर, आप लोगों के साथ शेयर हुई है, मिली आप लोगों को? जी सर आ गई। आ गई फंसी? जी सर। चलो करो फिर जरा। मैंने तो अभी तक शेयर ही नहीं की, तो आई कैसे है? वैसे तुम ना होश में रहा कर, थोड़ा सा ना होश में रह के काम किया करो। पहले भी तुमने अभी मुझे जो आंसर्स दिए वो भी तुमने मुझे गूगल से उठा के आंसर दे दिए कि सर इसका ये आंसर होता है। नो सर अभी नहीं आई।
चलिए हो रही है I think कब तक सर आपने वो क्लास में नहीं कर रहा किया? हूँ, वो हो रही है, नेट शायद स्लो आ रहा है थोड़ा सा, हो रही है। चलिए जब तक ये होती है आप लोग के साथ ये शेड है ना, यहाँ पर कर लें, फिर आपके साथ यहाँ पे शेयर कर देता हूँ दोबारा से। हम्म। जिसने सारे कर लिए उसको बोनस मार्क्स दूंगा मैं, और खुद की है जिसने। ये ले, शेयर कर दिया मैंने आपके साथ, ठीक है। आप स्टार्ट कर दो जब तक आपके साथ शेयर नहीं होती, ताकि आप लोगों का टाइम जाए ना हो। चलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी कर दिया, आप लोग देख लो, अब आगे होगी आप लोगों के पास। अगर कोई क्वेश्चन होता है आपका तो आप मुझसे पूछ सकते हो। सर अपलोड की ऑप्शन नहीं है लैब की। चलो आप लोग करो, मैं वो चेंज करता हूँ, आई थिंक वो मैंने क्वेश्चन में नहीं बनाया, मैं करता हूँ, आप करो। प्रोग्रामिंग मुझे मारा क्लासेस की हो रही प्रोग्रामिंग की सीख लिया कल फिर दोनों में जीरो, बीच में जीरो है। बीच में जीरो है। वापस रन हो गए थे। हाँ, वापस रन हो गए थे। 10 पॉइंट्स के थे, दोनों 10 पॉइंट्स के थे। मेहनत करेंगे अगले से। 112 डिवाइडेड बाय 3 कितना था? 31.7 था ना कुछ। थर्टी सेवन पॉइंट थ्री नहीं है, कैसे पॉसिबल है? हालांकि मेरा यहाँ से 58 आ रहा है, मेरे से बड़ा ही होना चाहिए। इधर वहाँ तो जीरो नहीं था, 1/2 था। हैं? 1/2 कौन सा था उसका? दूसरे वन।
जी हमजा, क्वेश्चन आपका। सर मैंने ये पूछना था कि जो मैंने वाइल लूप इस्तेमाल किया ना, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि सम प्रिंट करवाना है, इसमें सिर्फ ये आ रहा है कि जितने हम इवन नंबर्स एंटर कर रहे हैं सिर्फ उनका सम प्रिंट करवा रहे हैं, रेंज का सम नहीं प्रिंट करवा रहे, तो उसके लिए क्या किया जाए? मुझे उसकी समझ नहीं लग रही कुछ। इसके लिए आपने कहा ना कि रेंज का जो सम प्रिंट करवाना है, फर्स्ट और सेकंड लास्ट को लेकर जो रेंज है, उस जी रेंज के अंदर जितने इवन नंबर वो प्रिंट करवा उनका सम प्रिंट करवाना है। पहले आप इवन नंबर्स निकाल लो ना उसमें से। लेकिन इवन नंबर्स जब हम निकालने प्रोग्राम के रन बाद कर जब आपके पास इवन नंबर्स आ जाएंगे ना, तो इवन नंबर्स के बाद उनका सम प्रिंट करा दो, उनका सम कर दो। सर वही तो समझ लग रही, मतलब जैसे अभी आपने इसमें फिलहाल अगर देखा जाए तो इवन नंबर्स सिर्फ 120 और 100 आ रहे हैं, जबकि इवन नंबर्स निकाल लिया आपने। इसका हम करवाएंगे तो वो 220 हो जाएगा। पहले इवन नंबर्स प्रिंट करवाऊँ, उसके बाद उसका सम करवाऊँ? ओके सर।
सर जी ये सबमिट कब तक कराने हैं? 3:30 तक। यस सर। 3:30 तक, 3:30 तक। सर जी ये तो एक भी नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्या मुश्किल है ना इसमें? वो इनपुट लेता है, जब इनपुट के बाद सम करने की बारी आती है तो सर जी वो लास्ट वैल्यू आउटपुट करा देता तो देखो ना कैसे होगा। आपको मैंने ये भी बताया हुआ कि किस तरह से आपने अंदर वाली सारी वैल्यूज को लेना है। ये भी बताया हुआ मैंने। तुम लोग आउटपुट बाद एंड में करा रहे होगे, ठीक है? वाइल लूप के एंड में आउटपुट करवा रहे हो, वाइल लूप के अंदर आउटपुट करवाओ। फिर तुम्हारे पास सारे नंबर्स आएंगे, सारे सम आएंगे, इंडिविजुअली आएंगे। अंदर इनपुट करो उसको, आउटपुट सॉरी अंदर करो, वाइल लूप के अंदर। है। सर जी ये सेंड किधर करने हैं प्रोग्राम? वहां पे गूगल क्लासरूम में तो अटैच की ऑप्शन नहीं है। मैं कर रहा हूँ, करता हूँ, आपके अटैच के ऑप्शन आ जाती है। चलो अब देखिए, अब आपके पास आ गई होगी रिक्वेस्ट उसकी अपलोड करने की, तो आप अपलोड कर सकते हैं।
सर जी कोई भी प्रोग्राम नहीं हो रहा, फिर आप अगली दफा एक दफा करा देना आज की लैब, फिर सर जी मार्क रहने दें फिर आज की लैब। क्यों क्यों रहने दो? जी एक भी नहीं हो रहा, आप एक दफा सर जी लाइव सेक्शन में ऐसा प्रोग्राम करके दिखा देना, उसके बाद समझ लग जाएगी कैसे करना है। आपने देखा था लेक्चर्स देखे हैं पिछले यस जो सर। अपलोड, सारे लेक्चर्स देखे हैं? हाँ जी सर जी सब देखे। तो फिर कैसे नहीं हो रहा दानिश? हम लोग ऑलरेडी पिछले हफ्ता पूरा हम लोगों ने वाइल लूप पे लगाया, वाइल लूप, नेस्टेड वाइल लूप, पर आपसे अकेले से नहीं हो रहा, बाकी तो कर रहे हैं आराम से। सर जी इतने लड़कों का मुझे कॉल आई जा रही है कि यार तूने कर लिया तो सेंड कर दे, अब मैं क्या करूं, किसी ने भी नहीं करे। ठीक है, नहीं किया तो फिर नहीं मार्क्स लगेंगे, अब यही हो सकता है और तो कुछ नहीं हो सकता। अगर नहीं समझ आ रही थी तो ये स्टार्ट में जब हम लोग स्टार्ट कर रहे थे तब एटलीस्ट कह रहे थे कि सर एक क्वेश्चन आप कर दे बाकी हम लोग कर लेंगे। मुझे तो इसमें ये समझ नहीं आ रही कि इसमें मुश्किल की है, वही एग्जैक्टली सेम वही चीज़ है ऑलमोस्ट जो आप लोगों को मैंने लेक्चर में, आप लोगों के पास इसकी स्लाइड्स भी पड़ी हुई हैं और आपके पास एक रिकॉर्डेड लेक्चर भी पड़ा हुआ है। सर 8 नंबर जो इनपुट लेने हैं ना उसकी समझ नहीं आ रही कि वो कैसे लेने हैं, क्या करना है उसका, वो भी एक इनपुट लेनी आती है, एक इनपुट लेनी आती है, यस सर। तो एक की जगह 8 लेनी है बस, वही मेथड है, वही सेम सर चीज़ वही इनपुट करनी है, उसकी जगह 8 सर लेनी है हमने। इनपुट्स भी सर इनपुट्स भी ली जा रही है, सम भी हो रहा है, हर चीज हो रही है, लेकिन रेंज का सम नहीं हो रहा। मतलब जितने इवन नंबर्स हम सिर्फ एंटर कर रहे हैं ना, उतने इवन नंबर्स का सम निकल रहा है, लेकिन रेंज का सम नहीं निकल रहा। कौन सी रेंज का? क्वेश्चन 1 की बात कर रहे हो, 2 की बात कर रहे हो? आप क्वेश्चन 1 की बात करूं, जैसे आपने कहा ना कि अगर हमने सपोज 5 इनपुट किया और लास्ट इनपुट हमने 120 किया, तो इस रेंज के अंदर जितने इवन नंबर्स आते हैं सबका सम लेना है। सबका सम नहीं हो रहा। मतलब अगर हम इस रेंज के अंदर जितने 8 इनपुट्स के अंदर जितने इवन नंबर्स हम खुद एंटर कर रहे हैं, यानी कि इनपुट जितने इवन नंबर्स हो रही है ना, सिर्फ उनका सम दे रहा है वो। तो उन्हीं का लेना है। आप देखो मेरी बात सुनो, जो तुम सम कर रहे हो रेंज निकाली ना, बेसिकली आपने 5 से 120 के बीच में रेंज निकालनी है, ठीक है? हर नंबर को सर इंडिविजुअली वही तो चेक करना पड़ेगा आपको, रेंज ना निकल रही, ये तो मसला आ रहा है। तो आपको चेक करना पड़ेगा ना इंडिविजुअली हर नंबर को। सर मैंने तो जी आप लोगों के लिए आसान किया था मेरे ये तो मैंने आप लोगों के लिए आसान किया था कि फर्स्ट और लास्ट के बीच में जितनी भी आएगी, मैं समझा ये शायद आप लोग आसानी से कर लोगे। तो यही तो समझ लग रही था आप लोगों बस, ने आस्की कोड बाकी तो वाला सारा कैसे हो किया रहा था है। फिर? आस्की कोड वाला कैसे किया था? जी आस्की कोड वाला कैसे किया था? सर वो तो उसके रेंज लगा के था कि तुम्हें पता था कि आज की कोड 65 से 90 तक होते हैं, तो वो रेंज हाँ, तो लगा उसमें अगर आप 65 से 90 के बीच में लेके आ रहे थे तो इसमें आप लेके नहीं दिया आ था। सकते थे 5 से 120 के बीच में? सर वो तो उसके अंदर था ना, इफ कंडीशन में था, तो फॉर लूप लगा के लो अंदर। इफ एल्स, आपको मना तो नहीं कि इफ एल्स लगाने से। इसका मतलब वाइल लूप यूज करने का मतलब होता है कि आपने वाइल लूप इसमें लाजमी यूज करनी है। इसका मतलब ये नहीं होता कि सारा का सारा कोड ही आपका वाइल लूप से, ये तो आपका इफ के बगैर होगा भी नहीं। ओके सर ट्राई इसके करता अंदर इफ एल्स यूज कर सकते हो, आप लोग करो इफ एल्स यूज करो। अगर आपको लगता है फॉर, वाइल के अंदर फॉर भी यूज कर सकते हो तो वो भी करो, लेकिन वाइल लूप यूज करना लाजमी। जो आप इनपुट्स ले रहे हो या जो भी लूप यूज करोगे, यदि लूप्स की जब बात करते हैं तो सिर्फ वाइल लूप लाजमी यूज करनी है, आपने फॉर लूप यूज नहीं करनी। इसका ये मतलब था। बाकी इफ एल्स यूज कर सकते हो आप उसके अंदर। बंद कर
चले, आप लोगों की क्लास जो है ना वो खत्म होगी तो अब नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मिलते हैं आपकी वेडनेसडे का। तो उसमें हम लोग जो है स्विच स्टेटमेंट करेंगे, और ऑब्वियसली जितने आपके ये बच गए हैं डू वाइल करेंगे, और उसके अलावा जो आपके प्रोग्राम्स उसमें बच गए लास्ट टू, वो भी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। और इसके अलावा आप लोग 5 बजे तक का टाइम ले लो। 5 बजे तक आप लोगों ने सारों ने सबमिट करना है, लेकिन उसकी एक कंडीशन है, अगर मेरे पास एक भी सिमिलर आया, किसी एक का भी सिमिलर आया, तो मैं सिर्फ वही एक्सेप्ट करूंगा जो 3:30 से पहले पहले आए हों। उसके बाद मैं वो एक्सेप्ट नहीं करूंगा। अगर किसी एक का भी कोड सिमिलर हुआ, किसी भी पूरी क्लास में से किसी का भी सेम हुआ, ठीक है, अपना कोड करो, 5 बजे तक आप लोग मुझे भेज दो, लेकिन सारों का डिफरेंट होना चाहिए और यूनिक होना चाहिए। ठीक है, चलो, अल्लाह हाफिज।